मोहम्मद समीर फ्रॉम वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन कैंपस और वर्चुअल कैंपस। तो सबसे पहले क्लास 8 आपका चैप्टर है सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। तो ये बेसिकली वायरसेस के बारे में है कि आपके कंप्यूटर में किस किस तरीके के वायरसेस आ सकते हैं और ये क्या नुकसान आपको दे सकते हैं और इनका प्रोटेक्शन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले है कि वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस। ये मेंशन है यहाँ पे वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस बेसिकली वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाती है और उसे कोई भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वायरस बहुत से तरीके के होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे उन्हें खराब कर देंगे। एक वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर का डेटा फेच कर लेता है और जिसका वायरस होता है उस तक ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आपकी फैमिली की हैं या बहुत ही आपके पर्सनल हैं। तो अगर कोई आपके कंप्यूटर में ऐसा वायरस इंस्टॉल कर देता है तो उसके थ्रू वो चीज़ें वो एक्सेस कर लेता है, हालांकि वो आपके कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाता है या फिजिकली उसके पास नहीं होता है। वायरस ज़रूरी नहीं है कि वायरस आपके कंप्यूटर को टच करके इंस्टॉल किया जाता है। वायरस बहुत से तरीक़ों से इंस्टॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक मेल की है जिसमें एक मैसेज आया है, अगर आप वो मैसेज ओपन कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। वायरसेस की बहुत सारी जो टाइप्स हैं, आप अगर बहुत बड़े कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं या फिर कोई ऐसे हैकर हैं या कोई ऐसे शख्स हैं जिसका अक्सर इन चीज़ों से ताल्लुक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर दीज ऑल, किस किस तरीके के वायरस हो सकते हैं। एक आता है स्पैम। सबसे पहले स्पैम क्या होता है? स्पैम एक मैसेज होता है, एक मैसेज है जो मेल के थ्रू भी आता है और आपके इंस्टेंट मैसेजेस जो मोबाइल मैसेज होते हैं उनके थ्रू भी आता है। इसमें ये होता है, इसमें कुछ भी कोई भी कंपनी आपको मैसेज कर सकती है जिनके पास आपका एड्रेस, आपका नंबर मौजूद हो। वो ये करेगी कि आपको अपनी मार्केटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करेगी ताकि आप उनको देखें, उन पर विजिट करें। बट यहाँ पर नुकसान ये हो सकता है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये एक्चुअली में क्या है, क्या ये जेन्युइन है कि किसी ऐसे बंदे का है जो ये चाहता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेस करूं और फिर मेरा डेटा, मेरी चीज़ें उसके पास चली जाएं या उसके इस मैसेज की बदौलत मेरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए। फिर आता है स्पिन। व्हाट इज स्पिन? स्पिन इज ऑल्सो अ मैसेज जो आपके पास आता है और आपके इंस्टेंट मैसेज पे आता है। तो ये भी सेम चीज है। फिर आता है स्पिट। व्हाट इज स्पिट? स्पिट जो है इंटरनेट कॉल होती है। बेसिकली ये कॉल आपको इंटरनेट के थ्रू से आती है और बाज औकात ये कॉल रिकॉर्डेड होती है और बाज औकात ये लाइव होती है। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल जब आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है तो एक रिकॉर्डेड कॉल आपके पास आती है, वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आती है। और कुछ नेगेटिव कॉल्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको हैक करना चाहता है, आपके अकाउंट्स, आपकी डिटेल्स, तो वो भी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है यूज कर सकता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, स्पाईवेयर। व्हाट इज स्पाईवेयर? स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, आपके टैबलेट के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है बगैर आपको बताए, बगैर आपको इन्फॉर्म किए, और आपका सारा डेटा जो है ले सकता है और आपके मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो बेसिकली जाहिरी तौर पर नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बट कुछ कंपनीज, कुछ वेबसाइट, लोकल पर्सन एक नकली वेबसाइट, नकली व्हाट्सएप का लोगो लगाकर आपको एक स्पाईवेयर भी जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद आता है एडवेयर और डिटेक्शन। दी ऑल आर जो है ये सब वायरसेस हैं। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ दीज। क्या इसकी डिटेक्शन या इनको सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो इन वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक एंटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए। एंटीवायरस से मुराद ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को और आपके मोबाइल को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वी आर नॉट, हमें इन चीज़ों के बारे में इतनी गाइडेंस नहीं है, तो हम हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस है और कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस नहीं है। तो हमें ये करना होता है कि हम एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में, जिसकी बदौलत ये होता है कि कोई भी
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी सेकंड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो उसको पहले स्कैन करता है। जब वो उसको स्कैन करता है तो उसके बाद वो स्कैनिंग में पता कर लेता है कि क्या ये चीज़ नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल होती है तो वो उसको आगे बढ़ने के लिए अलाउ करता है, अदरवाइज वो उसकी फाइल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो आपकी कंप्यूटर को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये बेसिकली वायरस का चैप्टर है। थैंक यू। आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, आप वीडियो के लास्ट में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप अपनी हेड या अपनी टीचर को बता सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया। इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्लाह।